बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आजकल टाइफाइड के केसेस देखने में आ रहे हैं जो कि बहुत सारी अद्वियात से रेजिस्टेंट है। इसमें मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट और एक्सटेंडेड ड्रग रेजिस्टेंट केसेस भी सामने आ रहे हैं। मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस ये होता है कि एक से ज़्यादा अद्वियात से वो जरासीम रेजिस्टेंट है, मतलब एक से ज़्यादा फर्स्ट लाइन एंटीबायोटिक्स भी हो सकती हैं या फर्स्ट लाइन और सेकंड लाइन की एक एक एंटीबायोटिक भी हो सकती है। इनसे अगर साल्मोनेला का जरासीम रेजिस्टेंट है तो इसको मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट बोलते हैं। अगर वो दोनों ग्रुप से ही रेजिस्टेंट है तो इसको एक्सटेंडेड ड्रग रेजिस्टेंट बोलते हैं, मतलब दोनों ग्रुप्स की तमाम दवाइयों से रेजिस्टेंस आई हुई है उसमें और वो उससे ठीक नहीं होगा तो इसको एक्सटेंडेड ड्रग रेजिस्टेंट बोलते हैं। दोनों ही सूरत हाल बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हैं। इसमें ये होता कब है? ये ख़ास तौर पे पार्शली ट्रीट करने की वजह से, ख़राब दवा देने की वजह से और पूरा कोर्स ना करने की वजह से ये प्रॉब्लम्स फेस किए जाते हैं और बेजा डायरेक्ट सेकंड लाइन या थर्ड लाइन पे शिफ्ट होने की वजह से भी ये प्रॉब्लम देखे जाते हैं। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस पे अलहदा मेरी वीडियो है जिसका लिंक भी शेयर किया हुआ है, तो उस उम्मीद है उससे भी आपके नॉलेज में इजाफ़ा होगा। काइंडली सेफ़ प्रैक्टिस को मेक श्योर करें और एक तो सबसे बड़ी चीज़ बच्चों के लिए ये है कि सफाई सुथराई का ख़्याल रखें, खाना अच्छे तरीके से पका हुआ हो और पानी साफ़ पानी इस्तेमाल करें ताकि टाइफाइड जैसी बीमारी से बचा जा सके। शुक्रिया।